3 प्रश्न। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कह दी। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला है? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को लेकर आए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरी दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यह दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर लिया और कहा, बीरबल, तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं। अब अगली कहानी 300 सिक्के। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का ज्ञान अद्वितीय था, लेकिन अकबर के बहनोई बीरबल से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उसने सम्राट से बीरबल को हटाकर उसको नियुक्त करने के लिए कहा। साथ ही उसने पर्याप्त आश्वासन भी दिया कि वह बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होगा। अकबर इस मामले पर कोई निर्णय ले इससे पहले यह खबर बीरबल तक जा पहुंची। बीरबल ने इस्तीफा दे दिया और अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बनाया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने मंत्री को 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों को इस तरह खर्च करो जिससे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के वापस मिल जाए, दूसरे 100 सोने के सिक्के अगले जन्म में और बाकी बचे 100 सोने के सिक्के ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में मिले। नए मंत्री ने अपने आप को भ्रम और निराशा की स्थिति में पाया। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसे चिंता होने लगी कि वह इस उलझन से खुद को कैसे निकालेगा। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, बस मुझे सोने के सिक्के दे दो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। बीरबल अपने हाथों में सोने के सिक्कों का बैग पकड़कर चला गया। उसने अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए एक अमीर व्यापारी को देखा। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और विनम्रता से कहा, सम्राट अकबर ने आपको
आपके बेटे की शादी के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजा है। उन्होंने जो उपहार भेजा है उसे स्वीकार करें। व्यापारी ने सम्मानित महसूस किया कि राजा ने एक बहुमूल्य उपहार के साथ एक विशेष दूत भेजा है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें राजा के लिए उपहार के तौर पर बड़ी संख्या से भरा सोने के सिक्कों का एक बैग दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में गए जहाँ गरीब लोग रहते थे। वहाँ उन्होंने 100 सोने के सिक्के के बदले में भोजन और कपड़े खरीदे और उन्हें सम्राट के नाम पर वितरित किया। जब वह शहर से लौटे तो उन्होंने संगीत और नृत्य के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने उस पर 100 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। अगले दिन अकबर के दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया और घोषणा की कि उसने वह सब कुछ कर लिया है जो राजा ने अपने बहनोई को करने के लिए कहा था। अकबर जानना चाहता था कि उसने यह सब कैसे किया। बीरबल ने सभी घटनाओं के अनुक्रमों को दोहराया और फिर कहा, मैंने व्यापारी के बेटे के विवाह के लिए जो धन दिया था वह इस धरती को आपका उपहार के तौर पर वापस मिल गया है। जो पैसा मैंने गरीबों के भोजन और कपड़े खरीदने पर खर्च किया था आप वह दूसरी दुनिया में प्राप्त करेंगे, इस जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के फल के तौर पर। और जो धन मैंने संगीत कार्यक्रम पर खर्च किया है वो धन ना तो इस जन्म में मिलेगा और ना ही अगले जन्म में। अकबर के बहनोई ने अपनी गलती को समझ लिया और इस्तीफा दे दिया। बीरबल को उनकी जगह वापस दे दी गई। अगली कहानी, वृद्धा की तलवार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में मयान सहित तलवार थी। अकबर ने उस औरत से पूछा, माता जी, आप यह तलवार लेकर यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इस तलवार को बाजार में बेचने के लिए जा रही हूँ ताकि कुछ दिनों के लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए। उस औरत के हाथ से अकबर ने वह तलवार ले ली और मयान से निकालकर अच्छी तरह से देखी। वह तलवार बहुत पुरानी होने के कारण जंग खा चुकी थी। बादशाह ने उसे तुरंत बूढ़ी औरत को लौटा दिया। वृद्धा ने बादशाह से तलवार लेकर मयान से निकाली और अच्छी तरह देखने लगी। यह देखकर बादशाह आश्चर्यचकित होकर बोले, माता जी, यह आपकी ही तलवार है, मैंने इसे बदला नहीं है। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बीरबल, क्या बात है? हुजूर, यह वृद्धा इसलिए परेशान है क्योंकि इसे यकीन नहीं है कि बुजुर्गों की बात झूठी कैसे हो गई। बुजुर्गों का कहना है कि यदि लोहा पारस को छू ले तो सोना बन जाता है। यह औरत बड़े ध्यान से तलवार को इसलिए देख रही है कि पारस जैसे हाथों में जाने के बाद भी वह तलवार अभी तक लोहे की है। बादशाह बीरबल की बात में छिपे रहस्य को समझ गए और दूसरे दिन उन्होंने वृद्धा को तलवार लेकर दरबार में बुला लिया। बादशाह ने उस औरत को तलवार के बदले सोना दे दिया। धन्यवाद।